हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। मैं हूं नील पाटिल और आज मेरे साथ है संजीव नांदोड़कर। संजीव ने हमारे साथ एपिसोड्स चलो बैग भरो निकल पड़ो के तो बहुत ही किए हैं। आज संजीव के साथ हम एक वाटरफॉल के बारे में बात करेंगे और वो वाटरफॉल का नाम है दूध सागर वाटरफॉल। वैसे देखा जाए तो दूध सागर वाटरफॉल ज्योग्राफिकली गोवा स्टेट में आता है, पर गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर में है, ऐसे कैसे कह सकते हैं। सो संजीव, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो अगेन। एंड दूध सागर वाटरफॉल के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक इंट्रोडक्शन से। दूध सागर वाटरफॉल में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो किस चीज के लिए फेमस है? Greetings of the day to the listeners and viewers. So दूधसागर वाटरफॉल ये जैसे नील आपने बोला कि गोवा और कर्नाटक बॉर्डर पे सिचुएटेड है और उसका एकदम सिंपल इंट्रोडक्शन अगर दूधसागर के बारे में अगर मैं देना चाहूँ तो मुझे लगता है 90% व्यूअर्स और लिसनर्स ने चेन्नई एक्सप्रेस एसआर के दीपिका पादुकोण का चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखा होगा। तो उस मूवी में एक शॉट दिखाया गया है जहाँ पे वो किडनैपर्स जो है वो शाहरुख खान को किडनैप करके दीपिका पादुकोण के गांव में लेके जाते हैं और एक जगह पे वो चेन केज के ट्रेन रोकते हैं और शाहरुख खान ऐसे विंडो के बाहर देखता हुआ होता है और वो कैमरा जब भी बाहर जाता है तभी एक वाटरफॉल दिखाया गया है। सो दैट इज बेसिकली दूधसागर वाटरफॉल। ओके, मे बी वो मूवी में इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता है बिकॉज वो मॉनसून सीजन में शॉट नहीं किया गया है। बट मैं पर्सनली अभी लास्ट वीक वहाँ पे जाके आया हूँ और मैं सोलो ट्रिप पे गया था और बहुत से दूधसागर के अलावा बहुत से प्लेसेस उसमें कवर्ड थे जिसमें गणपतिपुले एंड मुरुडेश्वर बेंगलोर और दूधसागर वाटरफॉल बेसिकली ये लास्ट मोमेंट पे एडेड था। मतलब मैं मुरुडेश्वर से डायरेक्ट मुंबई आने वाला था और जब भी मैंने मेरे ट्रेन का रूट देखा वो आया मडगांव जा रही थी। तो मैंने सोचा मडगांव टच कर ही रहे तो मडगांव से हार्डली 40 किलोमीटर्स पे दूधसागर है और मूवी में इतना अच्छा दिखाया गया है, यूट्यूब और गूगल पे भी बहुत अच्छे अच्छे उसके फोटोज है, तो ये भी हम एक्सप्लोर करके आते हैं। तो ऐसे मेरा दूधसागर हुआ एंड इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। मतलब जब भी मैं वहां पे गया तो आई थिंक कल ही मैंने मेरे इंस्टा स्टोरी पे या व्हाट्सएप पे वो दूधसागर वाटरफॉल का मेरा क्लिक किया हुआ फोटो रखा है और कैप्शन मैंने ऐसे डाला है कि आई हैड अ एलिस इन वंडरलैंड वाली फीलिंग व्हेन आई वाज हियर। मतलब हम जब भी वहाँ पे वो एक्चुअल वो फॉल देखते हैं हमें ऐसे लगता है हम बचपन में जो फेरी टेल किस्से परी राजा रानियों की जो हम कहानियां सुनते हैं तो उसमें जैसे हम इमेजिनरी वर्ल्ड एक होता है कि एक बड़ा सा पैलेस होगा, उसमें से एक बाजू में ऐसे एक वाटरफॉल बहता हुआ वगैरह नीचे आएगा, वैसे अब हमें वहां पे जाने के बाद पूरी फीलिंग आती है। तो दूधसागर वन ऑफ द मतलब अनएक्सप्लोर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि इतना बाकी के वाटरफॉल को जितना मतलब प्रमोट किया जाता है या जितना उसके बारे में बात किया जाता है वो दूधसागर कंपैरेटिवली थोड़ा कम बात होता है। बट दी दी बेस्ट मतलब वो मेरे उस ट्रिप का दी बेस्ट डेस्टिनेशन था दूधसागर वाटरफॉल। तो फिर संजीव, ये चेन्नई एक्सप्रेस के बारे में आपने बताया और शाहरुख खान विंडो से बाहर देखता होता है और वो पैन आउट होता है, पैन आउट होता है और फिर हमें वो एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिखता है और वो मूवी में भी क्वाइट ब्यूटीफुल जैसे दिख रहा था। पर ऑफ कोर्स वो ट्रेन, किसी ने चेन खींची, ट्रेन रुक गई और उसके कारण वो वाटरफॉल वहां दिख रहा है। पर बहुत बार मैं ऐसे सोचता हूँ कि अरे, दूधसागर वाटरफॉल अगर एक नॉर्मल पर्सन को देखना होगा, वो तो चेन नहीं खींचने वाले हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी कैसे है दूध सागर में, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? दूधसागर में जैसे मैंने आपको बोला कि मैं मडगांव से बाय ट्रेन गया था। तो दूधसागर के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है कुलेम, KULEM। सो मडगांव से जो हुगली की तरफ जो पैसेंजर ट्रेन चलती है वो उनका कुलेम में बाय डिफॉल्ट स्टॉप होता ही है क्योंकि कुलेम से कैसल रॉक जो नेक्स्ट स्टेशन जो पड़ता है वो कैसल रॉक पड़ता है। सो कैसल रॉक और कुलेम के बीच में बहुत बड़ा घाट है और वो घाट में ये ट्रेन्स इजीली चढ़ नहीं पाती, तो ये ट्रेन्स को पीछे से सपोर्ट के लिए 2 से 3 इंजिन्स लगाए जाते हैं जिनको इंडियन रेलवेज के टर्म में बैंकर्स कहते हैं। तो बैंकर्स जब भी ट्रेन को लगते हैं तो एक 5 to 10 मिनट्स का हर ट्रेन वहां पे हॉल्ट लेती ही लेती है। सो मडगांव से अगर हमें दूधसागर के लिए आना है तो कुलेम इज द नियरेस्ट स्टेशन और कुलेम में कुछ बेसिक होटल्स है, ऐसे लेविश प्रॉपर्टीज नहीं है, होम स्टेज। एंड मैंने जहाँ पे स्टे किया था वो जंगल बुक
कुलेम स्टेशन से आई थिंक अराउंड एक 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे था। एंड इट वॉज लाइक अ जंगल कैंप, मतलब एक जस्ट एक रात गुजारने के लिए बहुत अच्छा होटल था। और फिर वहां से मैंने मेरा दूध सागर की ओर जो जर्नी है वो चालू किया। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ लोग कैसल रॉक भी उतरते हैं जो कर्नाटक साइड से आते हैं। सो कैसल रॉक से भी वो एक्सेसिबल है, सिर्फ कैसल रॉक से एक 3 से 4 किलोमीटर उसका जो ट्रेक है वो बढ़ जाता है। मतलब अगर कुलेम से अगर वो 10 किलोमीटर्स है तो कैसल रॉक से अराउंड हमें 12 to 13 किलोमीटर्स का ट्रेक पड़ता है। सो कुलेम इज द बेस्ट स्पॉट जहाँ से दूध सागर एक्सेसिबल है। ग्रेट। सो ऑफ कोर्स हमने वाटरफॉल देखा, पर वाटरफॉल के साथ स्पेशली मॉनसून में ट्रैक्स तो आते ही हैं। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी इतने सारे फोर्ट्स है, इतने सारे वाटरफॉल्स है हमारे सह्याद्री रेंजेस में। तो उसके साथ ट्रैक्स तो हम मॉनसून में और मॉनसून के बाद जब वेदर अच्छा होता है तभी हम जरूर करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई ट्रैक्स या कोई जो आपने किए या जो कोई ट्रैवलर कर सकते हैं? दूधसागर फॉल एक्सेसिबल करने के लिए हमें ट्रेकिंग इज द ओनली वे। अगर हमें दूधसागर फॉल तक पहुंचना है तो ट्रेक करके ही हमें जाना होता है। और दूधसागर जाने के लिए दो ट्रेक्स है। एक जंगल ट्रेल है जो रास्ता जंगल से जाता है, और सेकंड है रेलवे ट्रैक ट्रेक। मतलब जो रेलवे ट्रैक जो दूधसागर जो वो मूवी में जो ब्रिज दिखाया गया है जहाँ पे वो ट्रेन रुकती है, और जहाँ पे शाहरुख खान को वो कंधे पे उठा के लेके जाते हैं, एंड वो सब जो शॉट दिखा है, और दीपिका पादुकोण के फादर की एंट्री जो वो जब वो शॉट जो है वो दूधसागर फॉल के सामने ही ब्रिज है वो। सो वहां तक जाने के लिए हमें वो रेलवे ट्रैक का ट्रैक लेना होता है। और रेलवे ट्रैक का ट्रैक थोड़ा सा लंबा पड़ता है, बिकॉज रेलवे ट्रैक का अप्रोक्स हमें एक 10 किलोमीटर्स के करीब पड़ता है। और अगर हम जंगल ट्रेल से गए, मतलब थ्रू जंगल गए, तो जंगल का अराउंड 1-1.5 किलोमीटर कम पड़ता है। पर जंगल का ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू रेलवे ट्रैक, बिकॉज रेलवे ट्रैक से सीधा हमें ट्रैक पकड़ के ही वो रूट को फॉलो करना होता है। जंगल में एक 2-3 किलोमीटर का ऐसा ट्रेल है जो हमें रास्ता लिटरली ढूंढ के जाना होता है। तो मेरा लिसनर्स और व्यूअर्स से एक सजेशन होगा कि अगर इन फ्यूचर कभी भी आप दूधसागर फॉल्स अगर प्लान कर रहे हो जाने का, तो कुलेम स्टेशन पे आपको वहाँ पे गाइड मिलते हैं, लोकल गाइड, जो आपको फॉल तक लेके जाके फिर से कुलेम स्टेशन तक लेके आते हैं। और वो चार्ज भी एकदम नॉमिनल करते हैं, अराउंड 300 to 400 पर पर्सन करते हैं। पर अगर आपको जंगल ट्रेल लेना है तो जंगल ट्रेल में गाइड लेना कंपलसरी है, क्योंकि हम अगर अकेले गए तो जंगल में भटक भी सकते हैं। वो दिन रात वहां पे, मतलब रोज वहां पे उस रूट पे जाते हैं, तो उनको बराबर आइडिया होती है कि कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है। तो अगर हम जंगल ट्रेल ले रहे हैं तो गाइड लेना कंपलसरी। और वो ऑन द वे अगर हम सोलो जा रहे हैं, जैसे मैं सोलो गया था, तो हमारे फोटोज वगैरह वो भी खींच लेते हैं। और यंग गाइड्स है सब, मतलब अराउंड 20 to 25 के एज लिमिट के सब गाइड्स हैं। और टाइमिंग हमें कुलेम स्टेशन से फॉल तक डिपेंडिंग ऑन स्पीड मुझे तकरीबन एक 3 से 3.5 घंटे लगे थे। पर वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप कैसे चलते हो, क्योंकि हमने जब भी ट्रैक चालू किया था तो हम नॉन स्टॉप गए थे, सिर्फ बीच में एक 5 to 10 मिनट्स का जस्ट एक मैगी वगैरह खाने के लिए हमने हॉल्ट लिया था। बाकी अगर हम नॉन स्टॉप गए, अगर आप रेगुलर ट्रेकर हो, तो अराउंड 2.5 hours to 3 hours में आप फॉल के नीचे पहुंच जाते हो। ग्रेट। सो ऑफ कोर्स ये ट्रैक तो किया, और आई थिंक आई अग्री विथ यू कि जो जंगल ट्रेल है वहां पे ऑफ कोर्स गाइड्स तो लगेंगे ही। पर जंगल ट्रेल में ऐसा भी ये रहता है कि अगर बारिश के मौसम में हम जा रहे हैं तो स्लिप हो सकते हैं, स्लिपरी हो सकते हैं, रॉक, ये सब हो सकता है। तो ऑफ कोर्स जो दूसरा रूट मतलब आप बोल रहे थे उसमें से ही मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने दूधसागर वाटरफॉल को कभी ट्रिप की तो वील प्रॉब्ली टेक द ट्रैक ट्रैक रूट, क्योंकि वो एक ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ट्रैक्स ऐसे नहीं है कि 5 डायरेक्शन में जाते रहते हैं ना, एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, तो वो जरूर लेंगे। तो ऑफ कोर्स वाटरफॉल्स कहाँ पे भी डिपेंडिंग ऑन द सीजन इधर फेरोशियस रहते हैं, मतलब जोर से उसके रैपिड्स आते रहते हैं, या कभी कभी एकदम काम रहते हैं। तो व्हेन इज अ गुड टाइम टू विजिट दूधसागर वाटरफॉल आपको लगता है? दूधसागर वाटरफॉल्स ये अगर आप अभी भी गूगल पे अगर सर्च करोगे तो उसका जो मेन सीजन है वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स, मतलब मॉनसून के बाद दिखाया गया है। पर आपको उस वाटरफॉल की एक्चुअल ब्यूटी देखनी है तो मेरा सजेशन होगा कि मॉनसून में ही आप
वो वाटरफॉल विजिट कीजिए, क्योंकि वाटरफॉल के साथ ही आजू बाजू का जो नेचर है वो इतना सुंदर हो जाता है कि ये सब चीजें आपको मानसून के बाद नहीं दिखती, क्योंकि मानसून की वजह से सारे आजू बाजू में पहाड़ जो है पूरे ग्रीनरी हो जाते हैं, और जो अगर थोड़ा बहुत अगर क्लाउडी वेदर रहेगा तो क्लाउड्स भी नीचे आते हैं, तो बहुत सुंदर आपको वहाँ पे व्यूज देखने के लिए मिलते हैं। पर अगर आप मानसून सीजन में जा रहे हो तो एक बार वहाँ पे किसी लोकल होटेलियर को या किसी गाइड को आप पूछ के जाइए कि फॉल एक्सेसिबल है क्या, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो हम अगर आप जंगल ट्रेल ले रहे हो तो जंगल ट्रेल के बाजू से एक नदी बहती है, और अगर रेनफॉल बढ़ गया तो वो पानी का लेवल बढ़ के वो पूरा ट्रैक के रूट पे आ जाता है। अगर वैसे हुआ तो वो ट्रेकिंग बंद कर देते हैं। तो अगर आप मानसून में उसको प्लान कर रहे हो तो एक बार वहाँ पे पता कीजिए कि मतलब वहाँ पे वेदर कैसा है, ट्रैक। और अभी मैं जब भी गया था तो भी वहाँ पे रेलवे ट्रैक पे भी कुछ पाबंदियां लगाई थी, मतलब वहाँ पे जो इंजन ड्राइवर्स थे उन्होंने ऐसे बोला था कि ये जो ट्रेकर्स जो ट्रेन ट्रैक पे चलते हैं उनकी वजह से हमें ट्रेन चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो एक दो दिन जो रेलवे पुलिस थी उन्होंने ट्रैक पे ट्रेकिंग बंद कर दिया था, पर लकीली मैं जब भी पहुंचा उसी दिन वो रेस्ट्रिक्शन हट गए थे, क्योंकि उस मतलब मैं जिस वीकेंड पे गया था उसके पहले वीकेंड पे लगभग 700 टूरिस्ट उस रेलवे ट्रैक पे ट्रेक कर रहे थे। तो वो बहुत से जो रेलवे इंजिन्स के ड्राइवर थे उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन लिया कि हमें ट्रेन बराबर चलाने नहीं हो रही है, तो वो कुछ टाइम बीइंग के लिए रेलवे ट्रैक पे ट्रेकिंग बंद कर दिया था। लकीली मैं जब भी गया तभी वो रेस्ट्रिक्शन हट चुके थे। तो ऐसे भी कभी कभी होता है। तो अगर हम मानसून में जा रहे हैं तो एक बार वहाँ पे आप कोई अगर आपका फ्रेंड होगा या आपने जिस होटल में बुकिंग की है उनको एक बार आप पूछ लीजिए कि अभी वहाँ पे मौसम कैसा है, दोनों ट्रैक चालू है क्या, और उस हिसाब से आप आपकी जो प्लानिंग है वो कर सकते हो। और अगर आप दूध सागर जा रहे हो तो वाटरफॉल जो आपको एक्चुअल दूध सागर का जो व्यू दिखता है वो आपको रेलवे ट्रैक के ट्रैक से दिखता है। मतलब रेलवे ट्रैक का ट्रैक इज वे टू सिनिक, मतलब आपको हर एक टर्न पे सिर्फ ग्रीनरी माउंटेन्स, और उसमें से आपको बहुत सारे टनल्स भी लगते हैं। और टनल से अगर मॉनसून सीजन में आप जा रहे हो तो टनल्स के आजू बाजू से पानी वगैरह भी गिरते हुए होते हैं, तो वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है वो। मतलब जंगल ट्रेल तो अच्छा है ही, पर जैसे आपने बोला कि रेलवे ट्रैक का एक तो इजी है, और सेकेंडली ज्यादा कुछ मतलब लेफ्ट लेने राइट लेने से वो ट्रैक को फॉलो करना है। और ये पूरे वाटरफॉल का मतलब दूधसागर वाटरफॉल का अगर अगर आपको फोटोग्राफी करने में इंटरेस्ट है, आपको नेचर कैप्चर करना में इंटरेस्ट है, तो वो जो ब्रिज है जहाँ पे वो मूवी शॉट किया गया है, तो वो ब्रिज पे अगर सामने से अगर ट्रेन आती है तो बहुत अच्छे व्यूज आपको वहां पे कैप्चर करने के लिए दिखते हैं, क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो वो वाटरफॉल का जो पानी है वो कंटिन्यू ट्रेन पे गिरता हुआ होता है। और जब भी ट्रेन वहां से पास होती है तो क्योंकि स्लो चलती है इसलिए वो कभी कभी जो मोटरमैन होते हैं वो हॉर्न बजाते बजाते निकलते हैं, तो और वो जो वाटरफॉल का पानी है वो ट्रेन के ऊपर गिरता है, तो वो व्यू भी बहुत सुंदर देखने के लिए हमें मिलता है। तो मैंने मेरा जो ट्रेक गाइड था उसको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे तो वो ब्रिज पे भी लेके जा, क्योंकि मुझे वहाँ पे ट्रेन आते हुए कैप्चर करना था। उन्होंने तो वो गाइड ने मुझे बोला था कि सर यहाँ पे आधे घंटे में एक ट्रेन आती है, हम जब भी जाएंगे तभी ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, तो भी उसमें मैंने उसको इंसिस्ट किया कि एटलीस्ट एक 10 से 15 मिनट रुकते हैं, अगर ट्रेन आई तो ठीक, नहीं तो हम रिटर्न नीचे चलना चालू करेंगे। पर मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि हम वहाँ पे पहुंचे और विद इन 2-3 मिनट्स वहां से ट्रेन आ गई। और वो प्रॉपर एक फ्रेट ट्रेन थी, मतलब एक 40-50 कोचिस की। तो बहुत अच्छे अच्छे व्यूज मुझे वहां पे देखने के लिए मिले। ग्रेट संजीव, आपने बहुत सारे टिप्स पिछले 5 मिनट में हमें दिए इन वी गो टू दूध सागर वाटरफॉल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो। दोस्तों, ये था दूध सागर वाटरफॉल। अगर आप दूध सागर वाटरफॉल जा रहे हो तो संजीव नांदोड़कर जो वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर है, इन्होंने जो टिप्स दिए हैं वो जरूर देखिए, क्योंकि दूध सागर वाटरफॉल थोड़ा आउट ऑफ द वे हो सकता है कौन से भी टूर आइटिनरी के लिए या ट्रिप आइटिनरी के लिए। तो ऐसा ना हो कि आप उधर जाए और फॉर वॉट एवर रीजन वो शायद ट्रैक अलाउड नहीं है या रेलवे ऑफिशियल्स आपको करने नहीं दे रहे हैं, या
पानी ही नहीं है या वाटरफॉल एकदम काम है, सो आपको देखना है, आपको पूछना है कि क्या करना है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट है, ये तो है चलो बैग भरो निकल पड़ो। इसी की तरह ट्रैवल टिप्स के लिए हमारी दूसरी पॉडकास्ट है 5 मिनट ट्रैवल टिप्स। उसके बाद हमारे पास और एक पॉडकास्ट है जो मराठी पॉडकास्ट है, ट्रैवल कट्टा। और एक पॉडकास्ट है ट्रैवल एक्सप्लोर सेलिब्रेट लाइफ, जहाँ पे हर वीक हम कुछ नए टॉपिक्स लेके आते हैं। और फाइनली हमारी 5th पॉडकास्ट जो वीनावल ने रिसेंटली लॉन्च की है वो है नो दी अननोन, जहाँ पे हम डेली आपके लिए कुछ तो लाते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ट्रैवल, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, या कुछ भी विच विल गिव यू समथिंग इंटरेस्टिंग एवरी डे। सो ये है हमारे 5 पॉडकास्ट। संजीव, थैंक यू फॉर कमिंग इन अगेन ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो। हम आपसे वापस जरूर मिलेंगे चलो बैग भरो निकल पड़ो पे। अंटिल देन, जो भी टूर आप करोगे, ऑल द बेस्ट फॉर योर टूर। मजा कीजिए, जो भी हमारे गेस्ट हैं उनके साथ लाइफ सेलिब्रेट कीजिए। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, लिसनर्स एंड व्यूअर्स। Thank you so much for tuning in. See you next week on Chalo Bag Bharo Nikal Pado. Thank you.